Hello students. So today we are in the part 3 and the last part of introduction to e-commerce. I already finished the part 1 and 2. In that I explained the applications of e-commerce. In the second part I explained advantages and limitations of e-commerce. But I observe most of you are not serious about the study. ज़्यादातर स्टूडेंट सीरियस नहीं दिख रहे क्योंकि मैं जब व्यूज़ चेक करता हूँ यूट्यूब वीडियो की तो बहुत सारे कम वीडियोस हैं, बहुत सारे कम व्यूज़ हैं. इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर एंड दिस इज़ योर बोर्ड ईयर. तो ऐसा मत समझना कि कोरोना है तो बोर्ड के साल में भी मतलब कुछ चैप्टर्स कम हो जाएंगे, निकल जाएंगे. डोंट थिंक लाइक दैट एंड यू गो अहेड. इज़ वेरी इजी चैप्टर. एटलीस्ट once in a week. मेरा पीरियड वीक में एक ही दिन आता है. ओनली वन पीरियड इन a week is there. So at least that time you give, only half an hour time you give for the computer, and along with my tutorial you keep a textbook with you to check the exact topics from the book. और आप हर एक लाइन रीड करके टिक करते जाएंगे एमसीक्यू के लिए. So now in today's topic we are going to learn e-commerce models that you already learn in the commerce subject. The basic models are four only. The basic e-commerce models are B2C, B2B, C2C and C2B. This model you already learn in the 11th standard in commerce subject. But here I want to explain some topics in details क्योंकि कुछ चीज़ें जो है ये कंप्यूटर रिलेटेड टॉपिक है तो इसमें थोड़ा ज़्यादा होगा. और हम 3 और मॉडल भी सीखेंगे जिसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है. तो लेट्स स्टार्ट विथ B2C. यहाँ पे ये जो बिजनेस मॉडल है उसमें बी मतलब बिजनेस होगा और सी मतलब कंज्यूमर यानी कि कस्टमर या तो हम खुद. तो B2C में क्या होता है? B2C मीन्स बिजनेस टू कंज्यूमर. दैट मीन्स वन कंपनी इज गोइंग टू सेल देयर प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कस्टमर. और ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स आपको पता है ऑनलाइन जिससे आप परचेस कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को. और नाउअडेज द मोस्ट फेमस वन इज द Amazon.com. Amazon is the most famous one nowadays. That you know the examples are Amazon, Rediff.com, Fabmart, Flipkart. These all are the best suitable example for B2C. One business organization that sells the product or service to the customer over the internet usage. एक बिजनेस जो है वो अपनी प्रोडक्ट को डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाता है इंटरनेट की मदद से. And not only the product, they are getting the support service, information service also from the business. ऐसा नहीं समझना है कि हम सिर्फ प्रोडक्ट ही परचेस कर सकते हैं. अगर कोई कंपनी आपको सपोर्ट सर्विस भी प्रोवाइड करती है डायरेक्ट कस्टमर को, that is also the part of B2C. So don't consider the company that sells their product to the customer, only that company is under the B2C. ऐसा जरूरी नहीं है. आप सपोर्ट सर्विस या तो इंफॉर्मेशन सर्विस भी अगर कोई कंपनी प्रोवाइड करती है डायरेक्टली कस्टमर को, कंज्यूमर को, तो वो भी B2C का ही एक पार्ट है. सो Amazon, Reddit, Fabmart, Flipkart और बहुत सारी और वेबसाइट्स है जो B2C के अंडर में आती है. एंड दिस इज वन काइंड ऑफ मोस्ट फेमस मॉडल ऑफ ई कॉमर्स. द नेक्स्ट वन, these are the examples that I already told you, that Flipkart, Amazon, Fabmart, Rediff is given in your book according to the textbook. Only 4 examples I am given here. बाकी आप बहुत सारी वेबसाइट से आपको पता है वो सब B2C के अंडर में आप ले सकते हैं. Then B2B, business to business. Business to business means what? When one business organization can deal directly with the another business organization through internet. सपोज बहुत सारी एक कंपनी जो है उसका जो प्रोडक्ट है फाइनल प्रोडक्ट, मे बी दैट फाइनल प्रोडक्ट इज वर्क एज अ रॉ मटेरियल ऑफ द अनदर कंपनी. यानी कि एक कंपनी डायरेक्ट दूसरी कंपनी के साथ डील कर रही है थ्रू इंटरनेट. यहाँ पे सेलर और बायर दोनों कौन होगा? बिजनेस एंटिटीज होगी. अच्छा, बिजनेस में कोई कंपनी मैन्युफैक्चर कंपनी ही हो ऐसा जरूरी नहीं है. सपोज वन कंपनी कैन डील विथ देयर डिस्ट्रीब्यूटर्स. So distributors also are the businessmen. Wholesaler, distributor, they all are considered as a part of business.
तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक कंपनी ही दूसरी कंपनी के साथ डील करे। एक कंपनी कोई डिस्ट्रीब्यूटर के साथ डील करेगा या डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को कांटेक्ट करेगा। दे ऑल आर द पार्ट्स ऑफ बिजनेस, वो B2B के अंडर में ही आएगा। आई रिपीट, डोंट कंसीडर कंपनी ओनली इन बिजनेस। डिस्ट्रीब्यूटर वो भी अपना एक बिजनेस कर रहा है, मार्केटर पर्सन भी वो बिजनेस कर रहा है, होलसेलर भी अपना बिजनेस कर रहा है। तो जहां पे एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के टच में आएगा थ्रू इंटरनेट इज कंसिडर एज ए पार्ट ऑफ B2B मॉडल। So these are some concept of the B2B. And most of time the manufacturer using B2B can quickly communicate to the supplier about dimensioning stock product or any other details। कंपनी को बहुत बेनिफिट मिल रहा है थ्रू इंटरनेट। वो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर और सप्लायर के साथ कॉन्टेक्ट में आते हैं और अपना वर्क जो है वो फास्टली कंप्लीट कर देते हैं। एंड सम एग्जांपल्स आर गिवन हियर एट द commodity.com, tradeindia.com। स्टूडेंट्स यू रिमेंबर दिस वेबसाइट्स नेम बिकॉज इज गिवन इन योर बुक। और जो बुक में नाम दिया है तो बोर्ड की एग्जाम में मैंने देखा है कि काफी टाइम पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ दिस मॉडल। सो यू रिमेंबर दिस नेम, डोंट रिमेंबर ऑल द नेम्स। जो टेक्स्ट बुक में दिए हैं वो नाम याद रखना जरूरी है बिकॉज क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। नाउ नेक्स्ट, गोइंग टू द नेक्स्ट, C2C means one customer to another customer, or we can say consumer to consumer, or that I already explained at the time of application of e-commerce, auction। Auction is a part of consumer to consumer, that means C2C model। क्योंकि वहां पे एक कस्टमर प्रोडक्ट सेल कर रहा है और दूसरा कस्टमर, यानी कि वो कोई बिजनेस के साथ अटैच किया हुआ, किसी ने सेल करने के लिए रखा प्रोडक्ट, दूसरे आदमी ने उसको देखा और उसको परचेज कर लिया। दोनों में से कोई बिजनेस नहीं कर रहा है। So that's why that auction is a part of C2C। And at that time, which example we learn? eBay। So eBay, OLX, that also and Quicker, these three are the most famous C2C model of business, जहाँ पे one customer can sell their products to the other customer, और जो कस्टमर प्रोडक्ट परचेस कर रहा है वो भी सेल कर सकता है। तो इन्वॉल्विंग ट्रांजेक्शन बिटवीन and among the customer is called C2C। I think now it's clear। Going to the next and the last basic model of the e-commerce, that is C2B, consumer to business। ये रिवर्स प्रोसेस हो गई, B2C की रिवर्स प्रोसेस है C2B। Involve the reverse auctions where the consumers determine the prices of the products or service। That means according to the consumers demand whether the business is going to change the price or not। उल्टा मतलब यहाँ पे रिवर्स ऑक्शन होगा, कंज्यूमर जो है यानी कि कस्टमर प्राइस डिसाइड करेगा, बिजनेस वो प्राइस में प्रोडक्ट देने के लिए तैयार है कि नहीं है, दैट इज डिसाइडेड बाय द कंपनी और द एनी अदर बिजनेस फर्म। If this type of become a consumer have a choice of a wide range of product and service along with the opportunity to specify the range of the prices that they can afford or are willing to pay for a particular product or a service। कंज्यूमर के पास यहाँ पे चॉइस रहती है कि वो खुद अपनी प्राइस डिसाइड करे, वो अफोर्डेबल कौन से रेट पे कर सकता है। देन द कंपनी डिसाइड्स कि कंज्यूमर ने जो प्रोडक्ट प्राइस डिसाइड की है वो प्राइस में कंपनी देना चाहती है कि नहीं देना चाहती है, यानी कि विद वन काइंड ऑफ बार्गेनिंग, negotiation, bargaining you can say। And the examples given in your book is bidstall.com and jetly.in। डॉट इन है पीछे, याद रखना, हर एक के पीछे .com मत लगा देना, क्योंकि जब ऑप्शंस आते हैं एग्जाम में तब 4 ऑप्शन में जिटली.in, जिटली.uk, जिटली.com वगैरह वगैरह होगा। सो यू बी केयरफुल इन MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि छोटे से छोटे पॉइंट्स को भी ध्यान पे रखना है और कंसेप्ट को समझना है। So these are the 4 basic models that you all aware about it in class 11 commerce subject। Now the new other models in which government involves, यानी कि जिसके साथ गवर्नमेंट डील करती है, ऐसे भी एक मॉडल, 3 मॉडल हमारे पास है। वन इज G2B, देन G2C एंड G2G। ये 3 मॉडल ऐसे हैं जिसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, दैट मीन्स डायरेक्टली इन्वॉल्व एंड गवर्नमेंट वर्क्स
and provide the service to the business, to the consumer or the other government. Now let's start with the G2B. G2B means government to business. Government to business means what? Here the government provides the facility to the organization or to the firms or to the business companies, और गवर्नमेंट डायरेक्ट कोई भी फैसिलिटीज है, कोई सर्विस है, कोई इंफॉर्मेशन है, कोई स्कीम है, वो गवर्नमेंट डायरेक्टली कंपनी को इन्फॉर्म करेगी थ्रू इंटरनेट. That is the part of G2B. So here you saw an information refers to the service and information provided by government to the business organization through internet. Okay, and here the example is given, that is the income tax of India, and the website name is, you remember, I see this question two times in the board exam. The name of website is incometaxindia.gov.in. That example is given in the G2B model. कि भाई वो वेबसाइट में जैसे ही कंपनी ओपन करेगी तो कंपनी को इनकम टैक्स का रूल्स एंड रेगुलेशंस सब मिलेंगे, हाउ टू फिल अप द फॉर्म, हाउ टू पे द टैक्स, वो सब डिटेल्स उसको मिल जाती है. सो इज अ पार्ट ऑफ G2B बिकॉज गवर्नमेंट प्रोवाइड द सर्विस टू द बिजनेस. नाउ नेक्स्ट G2C, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर और यू कैन से सिटीजन. वी ऑल आर सिटीजन. जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो सिटीजन रिलेटेड यानी कि नॉर्मल यूजर्स को ध्यान में रख के जो उसके बेनिफिट्स है, जो स्कीम्स है, जो फैसिलिटीज है, जो इंफॉर्मेशन है, जो सर्विस है, वो डायरेक्ट पहुंचाती है थ्रू इंटरनेट. And that's why lots of government websites are there. In that you are able to see the details of the government schemes or the other details. And in your textbook here, one example is given of the Gujarat government website, that is gswan.gov.in. gswan.gov means government and .in means India. And what the full form of gswan? Gujarat State Wide Area Network. One website is there, Gujarat State Wide Area Network, gswan.gov.in, developed by Gujarat government and specially for the citizen. जिसको गुजरात गवर्नमेंट के बारे में कोई डिटेल्स चाहिए या तो कोई स्कीम के बारे में जानना हो, that you are able to get. I am just here I mentioned the image that I am taken from the textbook. मगर मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखा रहा हूँ gswan.com का. ये मैंने यहाँ पे वेबसाइट ओपन की हुई है, gswan.gov.in, डेवलप बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात. आपको सब ई गवर्नेंस, मीडिया गैलरी, पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस, सर्विसेज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सब डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाती है. तो दिस इज द पार्ट ऑफ G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन. So I think now it's clear. You remember the full form of GSWAN, the name of website, and in which model is considered. That also you remember. Now the third and the last model is G2G. That means government to government. Here two governments can deal with each other directly through internet. Nowadays, you know, one government can deal directly with another government through websites, through web conference. Web conference is also one part of internet and the business only. And in the current scenario, in the corona scenario, that you know that our Prime Minister Sri Narendra Modi also deals with the other government, other state government plus other countries government through video conferencing, and lots of new orders and consignments also be passed online. So this is the part of government to government, this G2G model. In all this model, B2C and B2B are the two most widely used models. Okay, that already I explained. B2C means Flipkart, Amazon. B2B because one company can deal with directly the distributors or the wholesalers or the another company. These are the major, most widely used tools of e-commerce. Major difference between these two models is the consumer. In B2B model, the consumer are the other companies, while B2C consumer are the individuals, यानी कि हम सब. B2B में कंज्यूमर कौन है? दूसरी कंपनी है या तो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, और B2C में कंज्यूमर हम यानी कि आम आदमी, मीन्स नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स. So students, these are the topics
all the models, and this is the last topic of this lesson number 4, introduction to e-commerce. Now you go through all my tutorials carefully, क्योंकि अभी ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, मतलब डेफिनेटली नेक्स्ट वीक मैं उसकी एमसीक्यू टाइप ऑफ टेस्ट कंडक्ट करूंगा। तो नेक्स्ट वीक हम टेस्ट करेंगे और एमसीक्यू होगा, आई थिंक 20 to 30 मार्क्स टेस्ट आई कंडक्ट। उसके पहले अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो यहाँ पे मैं एक न्यू टेक्नोलॉजी या कोई न्यू कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। यू डाउनलोड द टेलीग्राम। नाउ आई ऑल्सो वॉन्ट्स टू फोकस इन अवर इंडियन ऐप टेलीग्राम। टेलीग्राम में यू जस्ट सर्च द प्रतीक सर और मेरी जो ग्रुप है उसमें ज्वाइन कर लीजिए, और कोई भी डाउट्स है तो आप सिर्फ उसी में पोस्ट करेंगे। देन आई जस्ट कंटिन्यूसली वॉच दिस टेलीग्राम ग्रुप। कोई भी डाउट्स आप उसमें डालिए, मैं उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। So you follow the telegram my group Pratik sir, what's the name, Pratik sir, and I just try to provide a link also to join my group telegram group. The another things, day by day I upload some other tutorial also, not only related to the computer. So to get that tutorials, you subscribe my channel. I make my own channel that you already know, and the name of channel is Pratik sir make computer learning easy. So subscribe it. If you like this video, then you like it. Share a comment regarding this. If any doubt is there, then you put a comment in a YouTube video also. It's not an issue, but better you follow the Telegram. So complete the preparation of chapter 4, and we meet next week with test. Thank you.